और आप एक यात्रा पे निकले हुए हैं। पहली बात तो यह है कि जैसा आपका नाम आपके माता पिता ने रखा है, आप सब लोगों का नाम आपके परिवार वालों ने रखा है, तो मेरा नाम भी शुभदीप जो है वो मेरे माता पिता ने रखा है। तो नाम तो हर कोई रखता है, लेकिन जो नाम की एक पहचान होती है, नाम का जो वजूद होता है वो आपके कामों से बनता है। और मुझे जो शुभदीप नाम की एक आइडेंटिटी दी है, ये बिहार की धरती ने दी है। हाँ, माना कि मैं अभी आईजी के पद पे था, बाद में एडीजी बनता, और भी पद आगे के मिल सकते थे, सेंट्रल में जाता, सीबीआई, आईबी, एनआई, रॉ वगैरह, बाकी जो एजेंसी थे वहाँ पे भी काम कर सकता था। लेकिन जब यहाँ बिहार की दिशा और दशा आने वाले 10 साल में मैं देख रहा हूँ, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मुझे लगा कि ये स्थिति और दयनीय होने वाली है, जिस टाइप से अभी की जो सिचुएशन है। और जिस धरती ने मुझे नाम दिया है, मुझे पहचान दी है, उस धरती माँ को मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं खुद के लिए अगर जीता था वहाँ पे, खुद ही प्रमोशन लेके वहाँ जाता था, खुद के लिए आराम से रिटायरमेंट ले लेता था, उसके बाद अगर अपने गृह राज्य में चले जाता था, तो ये हो जाता था कि मैं एहसान फरामोश हो गया, मैं खुद के लिए जाऊँ। तो मुझे स्वार्थी बनना नहीं था। इस धरती का मेरे ऊपर कर्ज है। आने वाले 10 साल में बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए इस कर्ज को उतारने की दिशा में एक कदम रखना मुझे लगा जरूरी है, इसलिए मैंने त्यागपत्र दिया। और बिहार की दशा और दिशा बदलेगी कैसे? तो सबसे पहली बात यह है कि आप राजनीति को चाहे कुछ भी बोले, कितनी भी गालियाँ दीजिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब मॉर्निंग में उठते हो, आप ब्रश करते हो या मंजन करते हो, तो उस पर भी टैक्स लगता है। आप जो कपड़े पहनते हो, इनफैक्ट अंडरवियर से जब शुरू करते हो, उस पर भी टैक्स लगता है, वो भी आप खरीदते हो। खाना खाते हो, मार्केट में सब्जियां लेते हो, वहाँ से लेके आप रात में जब सोते हो, इलेक्ट्रिसिटी का जो बल्ब का बंद करते हो, उसका भी आप बिल देते हो, उसका कुछ पैसा देते हो। वो भी कौन डिसाइड करता है? वो सरकार डिसाइड करती है। इसका मतलब है कि आपकी आम आदमी की जिंदगी जो है सरकार नियंत्रित करता है। वो डिसाइड करता है कि आप कितना महंगा खाओगे, कितना सस्ता खाओगे, क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे। तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो ये सच को। तो जब तक अच्छे लोग, अगर आपको अच्छी जिंदगी चाहिए आम लोगों को, तो उसमें से अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, तो ये बदलाव होने वाला नहीं है। और अब राजनीति का सिनेरियो आप देखिएगा, बिहार की आप बात कीजिए, कितना है, 1.5 से 2% वहाँ पे आपको युवा दिखेंगे। और युवा दिखेंगे कौन से? वो जिनके माता पिता, दादा, चाचा वगैरह राजनीति में रहे, MP रहे, MLA रहे, मिनिस्टर रहे। और मैं तो मान ही नहीं सकता हूँ, मैंने देखा है बिहार के युवाओं में तो वो पोटेंशियल है, वो फायर है, वो टैलेंट है, वो कुछ भी कर सकता है। तो भाई वो क्यों नहीं आ रहे? अगर कोई आने की कोशिश भी करता है तो उसको क्यों रोका जाता है? मुझे लगा कि एक लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे नेता नहीं बनना है, मैं नेता बनने नहीं निकला हूँ, मैं युवाओं को नेता बनाने निकला हूँ। उनमें से लीडरशिप के गुण जिसमें मुझे दिखते हैं, उसको मैं आगे बढ़ाने के लिए निकला हूँ, उसको प्रमोट करने के लिए निकला हूँ। तो बस ये निकला हूँ। और एक सबसे बड़ी मेरी बात ये मेरे सामने ये थी कि मैं ये अभियान को कब स्टार्ट करूँ। हालांकि मैं 2 साल रुक के भी इस अभियान को स्टार्ट कर सकता था, क्योंकि 2 साल के बाद मेरा VRS हो जाता था, 20 साल के सेवा के हो जाते थे और मुझे पेंशन चालू हो जाता था। लेकिन जो सिचुएशन अभी जो दिख रहा है मुझे, जो एक खिचड़ी बनी हुई है, मुझे लगा कि नहीं, अभी ये राइट समय है। इस वक्त जो युवा पोटेंशियल वाले, उनकी नींव अभी डालनी चाहिए। जो कुछ भी आते हैं उनको अभी राजनीतिक पटल पे लाना चाहिए। और ये सिर्फ विधानसभा तक ही सीमित नहीं, मुझे पता है ये लड़ाई बहुत लंबे चलने वाली है, हो सकता है आगे 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चले, लेकिन मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा और एक युवा पीढ़ी को बना के रहूंगा। तो आगामी विधानसभा उम्मीदवार चुनाव में दिखाई पड़ेंगे? मैंने बताया कि 243 जगह पे मैं युवाओं को खोज रहा हूँ, जिनको मैं चुनाव में उतारना चाहता हूँ। तो ये बात तो है कि 243 में युवा तो मुझे दिख रहे हैं।
और उसके साथ साथ मेरा जो फोकस्ड एरिया रहेगा वो ये रहेगा कि जहाँ पे मैंने काम किया है, जहाँ पे लोगों ने मुझे देखा है काम करते हुए, जहाँ पर लोगों ने मुझे महसूस किया है घर घर में, वो एरिया जो है ऐसे यहाँ पे 5-6 एरियाज है जो कि कम से कम 40 to 50% बिहार को कवर करते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे तो मैं दमखम के साथ लग जाऊंगा और आगे देखते हैं। और कुछ सवाल किसी से? तो क्या आपके ये युवा जो जीत के जाएंगे वो गठबंधन के सरकार में शामिल होंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैंने डिसीजन लिया, सभी लोग बोल रहे थे मुझे कि तुम कुछ भी कर लो। यहाँ पे जब बटन दबता है ना वोटिंग के दिन, वो या तो जात पे दबता है या तो धर्म पे दबता है। तो अभी पहले इनको युवाओं को बटन तो दबाने दीजिए भाई, जात पात से निकल के धर्म को छोड़ते हुए एक जो युवा पोटेंशियल है उनको चुनने तो दीजिए। बिल्कुल। इसको बाद में की बात है, बाप रे बाप, बहुत आप तो अभी एकदम आगे का बात कर रहे हैं। तो पहले युवाओं को, लोगों को देखने तो दीजिए, जी तो सर। बाद में उस पर निर्णय लीजिए।